बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमने 7 साल में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। तो आप देख सकते हैं, सरकार ने रोजपरक पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं और 6.5 लाख अभ्यर्थियों को इन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात की है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किन किन विभागों में इन्होंने जो नियुक्ति पत्र है वो दिया है। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि पूरी तरीके से इस तरीके की जो न्यूज आर्टिकल्स हैं ये केवल पेपर में आती रहती है। इसके पहले भी आपने देखा था कि कई भर्तियों का नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा था, लेकिन बाद में जब उसकी सत्यता की जांच कराई गई थी, फिलहाल वो फेक निकला था। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कहा है कि हमने 6.5 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दे दी है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से मिले, आश्वासन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की 1894 पदों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत की डोज मिली है। अभ्यर्थियों ने अवकाश के दिन बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से मिलकर बताया कि इस भर्ती से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज होने के बावजूद ये भर्ती प्रक्रिया शासन स्तर से क्यों नहीं कंप्लीट कराई जा रही है। फिलहाल आप जानते हैं 2021 की भर्ती का ये मैटर है। 3 से 4 साल का टाइम आप पीरियड बीत रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से अब इनको आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कब कंप्लीट होती है। डियर, इसी क्रम में अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की। उन्हें भर्ती से जुड़े पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी। शिक्षक भर्ती प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव को बताया, शिक्षक भर्ती 2021 की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई। 17 नवंबर 2021 को परिणाम जारी किया गया। परीक्षा में परिणाम से असहमत होकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई, जिस पर न्यायालय के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को परिणाम दोबारा घोषित किया गया। अभ्यर्थी पुनः दोबारा जारी किए गए परिणाम को लेकर के पुनः रिट याचिका दायर की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब घोषित परिणाम के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, मगर शासन स्तर पर इस प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि इनकी समस्याओं पर विचार किया जाए। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अब भर्ती प्रकरण को लेकर के जो जानकारी है उन्होंने मुख्यमंत्री जी से लेटर लिखा है और गुहार लगाई है, साथ ही साथ कि इनकी जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, वो अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द निदान की जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। इसमें 4,000 शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके बचाई अपनी वरिष्ठता सूची। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों का मामला था। 2022 के बजाय अब इनको 2018 से ही इनकी वरिष्ठता की गणना होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित लगभग 4,000 शिक्षकों ने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ करके अपनी 4 साल की वरिष्ठता हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की वरिष्ठता बरकरार रखने के आदेश को सही माना है। इसके साथ ही वरिष्ठता का विवाद अब समाप्त हो गया है। तो अब 4,500 जो टीचर हैं ये कहीं ना कहीं जो लाभ है वरिष्ठता का 2018 से पाएंगे। भर्ती 68,500 की है, आप जानते हैं, और उसको लेकर के जो मामला है ये हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और 4,000 जो शिक्षक हैं वो वरिष्ठता सूची के चयन सूची में उनका नाम आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, कांवड़ यात्रा के बाद ही सिपाही भर्ती परीक्षा के आसार। सिपाही नागरिक पुलिस भर्ती के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसके बाद अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो लगभग 60,000 से अधिक पदों पर परीक्षा होनी है वो सितंबर माह में हो पाएगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश में जो नया आयोग बना है
जहां पर कि बात की जाए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अब इसी आयोग के माध्यम से होनी है। तो इस आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होगी परीक्षाएं। तो प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे प्रश्न पत्र, केंद्रों पर कंट्रोल रूम में रखी जाएगी नजर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई व्यवस्था के तहत शुरू की परीक्षा की तैयारी कराने की शुरुआत। आप जानते हैं डियर कि नया जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है कई कोडिंग कई सेटों में क्रिएट किया जाएगा। प्रत्येक जिले के हर सेंटर्स के जो प्रश्न होंगे वो इधर उधर अल्टे पलटे होंगे, यानी कि नए प्रश्न होंगे। और अगर कहीं उसके कोई दिक्कत क्रिएट होती है तो पेपर कई सेटों में होंगे, तो हम जो पेपर लीक हो सकता है उसको रोक करके दूसरे से परीक्षा करा सकते हैं। इस तरीके की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी नई गाइडलाइन लागू की जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षकों के खाली पदों को लेकर के यूजीसी सख्त हुआ है। विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया गया है। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने को लेकर के सख्ती दिखाई है। तो आप देख सकते हैं यूजीसी ने 31 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों से स्वीकृत और खाली पदों का मांगा है ब्यौरा। पूछा, बताएं खाली पदों को भरने के लिए क्या उठाए गए हैं कदम। तो विश्वविद्यालय में भी जो भर्तियां है वो यूजीसी सख्त है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो विश्वविद्यालय में भी पूरी तरीके से भरे जाएं, ताकि जो पठन पाठन का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलता रहे डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।